किसी खास मामले में असफल होने पर ज़्यादातर लोग इतने मायूस हो जाते हैं कि खुद को असफल मानने लगते हैं। वे यह नहीं समझते कि असफलता मिलने का मतलब यह नहीं होता कि वे असफल व्यक्ति हैं। हम असफल व्यक्ति तभी माने जाएंगे जब हम मैदान छोड़ दें। इसलिए मैदान ना छोड़ें और प्रयास में लगे रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसी थॉट के साथ हम इस नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पर चांदी का ये लॉकेट है जिस पर शीतला माता की तस्वीर बनी हुई है, वही मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। और अभी रात का टाइम हो रहा है। तो हमारे तरफ बिहार में शीतला माता की पूजा रात में ही की जाती है। और आपके तरफ कैसे की जाती है, कब की जाती है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा, ब्लॉग को पूरा देखिएगा। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर मैं अभी पूजा करने के लिए बैठी हूँ। तो ये पूजा रात में ही की जाती है और हमारे तरफ मतलब बिहार में ये पूजा घर घर में होती है। तो यहाँ पर ये 7 सते 49 ठो मैं यहाँ पर थापा लगाई हूँ, जिसमें मैंने एक बार तेल से, उसके बाद फिर सिंदूर से यहाँ पर टीका किया है। और आटा में हल्दी को घोल करके पहले मैंने थापा दिया है हाथ से। तो ऐसे ही ये पूजा होती है। और यहाँ पर जितना सारा पूजा का सामान है यहाँ पर मैंने रख दिया है, क्योंकि बार बार किसे बुलाऊंगी, इसलिए यहाँ पर सभी कुछ रख दिया मैंने। और इस पूजा को रात में ही किया जाता है, जैसे कि खाना वगैरह सब कुछ बन जाता है, खाना पीना हो जाता है, उसके बाद ये पूजा स्टार्ट होती है साफ़ सफाई करने के बाद। और यहाँ पर मैंने अपना सिंदूरा भी रखा हुआ है। तो जो शीतला माता का ये जो लॉकेट होता है उसे सिंदूरा में ही रखा जाता है, सिंदूरदान में रखा जाता है। तो इसलिए मैंने उसे भी यहीं पर रख दिया है। और पूजा के बाद जैसे कि कल सुबह में जब पूजा हो जाएगा उसके बाद जब मैं उठाऊंगी तो उस लॉकेट को फिर मैं अपने सिंदूरा में ही रख दूंगी, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं ये जो लोटा है इसे मैं कलश के रूप में यहाँ पर रख रही हूँ। तो इसमें मैं अभी पानी भर दे रही हूँ। तो कुछ लोग यहाँ पर मिट्टी का कलश और मिट्टी का दिया रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इस लोटा को ही रख के पूजा करती हूँ। और यहाँ पर मैं सिक्का डालने के लिए हस्बैंड से अपना पर्स मांग रही थी, तो उनके पास भी 2 रुपये का सिक्का नहीं था। तो मैं यहाँ पर पर्स में रखी हुई थी सिक्का, तो वही मैं उनसे मांग रही हूँ। तो वही यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ और ये सिक्का को धो करके फिर मैं लोटा में रख दूँगी, क्योंकि पर्स कैसे कैसे हाथ से हम लोग छूते रहते हैं। और ये तो पूजा है तो इसमें सब कुछ साफ़ सुथरा होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर मैं आम का पल्लो लाई हूँ। तो आम का पल्लो मैं पहले धो करके रख दी थी। तो लोटा में मैंने सुपारी, सिक्का और थोड़ा सा चावल अक्षत डाला है। और उसके बाद उसमें मैं आम का पल्लो डालूँगी। और यहाँ पर कलश के ऊपर में प्लेट में यहाँ पर मैं चावल भर के रख दे रही हूँ। और उस चावल के ऊपर में फिर दिया रखा जाएगा। और यहाँ पर जितना आम का पल्लव है उसको भी मैं सिंदूर से मतलब पूजा कर दूँगी, उसके बाद उसे रखूँगी। तो यहाँ पर पहले मैं रख दे रही हूँ, फिर मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ पर सभी पत्तों को मैं लगा दे रही हूँ। और इस तरह से वीडियो भी बन जाएगा, तो हमेशा एक यादगार बना रहेगा। और कभी जैसे कि मैं कुछ भूल गई कि किसके बाद क्या करना है, तो देख करके फिर याद आ जाएगा। तो सोचा कि चलो इसे अच्छी तरह से मैं वीडियो ही शूट कर लेती हूँ। और ये सब देखिए, सिंदूर से जब मैंने उसमें पूजा कर दिया, तब यहाँ पर धागे में जो लॉकेट मैंने पहनाया हुआ है वही मैं पहना दी हूँ। तो जो पुराना धागा था उसे रख दिया जाता है निकाल करके, और फिर नया धागा में पहना करके रखा जाता है। तो नया धागा में मैंने रख दिया है लगा करके। और यहाँ पर मैं दिया में बाती के लिए यहाँ पर ये कच्चा सूता है, उसी का मैं उपाय कर रही हूँ। तो अब मैं दिया में कच्चा सूता को रख दूँगी। और यहाँ पर घी का दिया नहीं जलता है, इसमें सरसों तेल का उपयोग होता है। तो जितना मैंने पूजा किया, जैसे कि तेल से मैंने टीका दिया, तो उसमें भी मैंने सरसों तेल का ही उपयोग किया था। और यहाँ पर भी सरसों तेल ही मैं दिया में रखूँगी। और जितना पूजा का सामान बनेगा सब सरसों तेल में ही बनेगा। तो यहाँ पर दिया को सबसे पहले जला करके और यहाँ पर मैंने फूल माला पहना दिया है। और उसके बाद फिर ज़मीन पर फिर मैं हल्दी वाला जो आटा है उसे यहाँ पर मैं थापा लगा दे रही हूँ। तो ये सब मैंने जो सीखा है वही सब कर रही हूँ। और करते करते एक आदत हो जाता है, याद भी हो जाता है कैसे कैसे क्या करना है।
तो ये पूजा काफ़ी मतलब रात भर जाग करके किया जाता है और काफ़ी मुश्किल इसे कहा जाता है। और यहाँ पर अभी मैं नहा करके बनाने के लिए आई हूँ, मतलब पूजा करने के लिए आई हूँ। और जितना कुछ मैं अभी बनाऊँगी सब अभी बनाना बाकी ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर थापा दे करके और यहाँ पूजा का जो तैयारी है वो सब करके, और यहाँ पर देखिए मैंने चुन्नी मंगाया था तो वही चुन्नी मैंने यहाँ पर पहना दिया है। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में सब बनाने के लिए। तो जितना तैयारी है ये सब पहले करना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही किचन में जाऊंगी। तो आप सोचते होंगे कि ये कैसा पूजा है कि यहाँ पर पूजा तो हो गया, फिर मैं किचन में क्या करने जाऊंगी। और अगर कुछ बनाना होता है तो पहले ही बना लिया जाता है, लेकिन इस पूजा में ऐसा कुछ नहीं है। पहले यहाँ पर साफ़ सफाई की जाती है रात में ही, और मतलब खाना खाने के बाद ही उसके बाद किचन की सफाई भी होती है, क्योंकि लहसुन प्याज कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो आज मैंने निरामिष खाना ही बनाया था। और ये देखिए मेरा पूजा रूम, यहाँ पर मैंने लक्ष्मी जी गणेश जी मैंने रखा हुआ है, और इस तरह से मैंने अपने पूजा रूम को सजाया हुआ है। और यहाँ पर पूजा का सामान मैंने रखा हुआ है, जैसे कि सिंदूर और जितना रोरी चंदन जो कुछ भी है। और यहाँ पर ये सभी फ़ोटो हैं। तो यही मेरा छोटा सा पूजा रूम है। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने थापा दे दिया है। तो इस पूजा को चाहे तो किचन में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा किचन रूम काफ़ी छोटा है इसलिए मैं यहीं पर करती हूँ। और यहाँ पर चना दिन में ही मैंने फूलने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर मैंने रसियाव बनाया है। तो ये गुड़ वाली खीर है, इसे मैं बना चुकी हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी देर बाद शूट किया मैंने, क्योंकि जब मैं यहाँ पर बना रही थी उधर साथ में मैंने खीर बनने के लिए भी रख दिया था, मतलब नहाने के बाद ही खीर बनने के लिए रखा था। और यहाँ पर मैं गुलगुला बनाऊंगी, तो इसे बिहार में लिचुई बोलते हैं। यहाँ पर मैंने आटा भी सान करके रख दिया है। तो जैसे जैसे काम होता जा रहा था वैसे वैसे मैं करते जा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ये लोहे की कढ़ाई रखी है। तो लोहे की कढ़ाई में लहसुन प्याज अगर कुछ बन भी जाए तो वो भी लोहा शुद्ध होता है। तो इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिचुई बना रही हूँ। तो ये आटा में गुड़ को डाल करके और उसी मतलब मीठा ये बनता है, तो इसमें चीनी नहीं लगता है। और यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ भी तल ली थी, और ये सब दल पूड़ी बनाने के लिए रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने कुकर में चना दाल वो फूलने मतलब उबलने के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर सब कुछ अकेले मैं कर रही हूँ, और हस्बैंड से बोली थी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो सो गए हैं। तो अभी रात के 12-1 ऐसे बज रहा है। और यहाँ पर देखिए दल पूड़ी में डालने के लिए यहाँ पर मैं जीरा को कढ़ाई में भून रही हूँ। तो मिर्च मैं नहीं डालूँगी, बस जीरा ही डालती हूँ। और यहाँ पर मैंने दल पूड़ी को बेल लिया है। तो अभी तो वीडियो में आपको दिखा रही हूँ तो लग रहा है कितना जल्दी जल्दी सब कुछ बन गया, लेकिन ये सारा करते करते 2-3 बज जाता है। हर साल ही होता है। और ये रामनवमी के टाइम में, जैसे कि जिस दिन रामनवमी होता है उसके एक दिन पहले वाली रात में ये सारा चीज़ पूजा होता है। तो ऐसे ही हमारे घर में सालों से होता आ रहा है। तो मेरी मम्मी के यहाँ भी ऐसे ही पूजा होता है, और ससुराल में भी ऐसे ही पूजा होता है। तो इसी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी, तो मैं अपनी माँ के साथ मिल करके ये सब बनवाने में हेल्प करती थी, इसलिए मुझे याद है कि कैसे कैसे किया जाता है। और यहाँ पर भी मैंने देखा है ये सब करते हुए। तो इस वजह से मुझे मतलब अभ्यास हो गया है। तो यहाँ पर मैंने दल पूड़ी को बना लिया। और यहाँ पर देखिए कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर आटों को मैंने इस तरह से कर दिया है। उसके बाद उसमें जो दाल पूड़ी है, मतलब दाल को मैंने उबाल करके उसे फिर मैंने सिलवट पे पीसा है। और इसमें मिक्सी मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि मिक्सी में लहसुन प्याज ये सब कुछ पीसता है, इसलिए यहाँ इसे मैंने सिलवट पे पीसा है। उसमें मैंने जो जीरा भुना था उसे भी मैंने डाला है, नमक डाला है। और उसके नमक डालने के बाद हल्दी तो पहले मिक्स किया हुआ था ही, उसके बाद इसे मैं यहाँ पर छान ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए रसियाव तो पहले ही रेडी हो चुका है। और यहाँ पर दाल पूड़ी और यहाँ पर ये गुलौरा, लिचुई बोलते हैं, गुलौरा बोलते हैं। और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, और जब ये बनता है ना तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ मैं पूजा की तैयारी कर चुकी हूँ। और यहाँ पर मैंने सब कुछ ला करके रख दिया है, क्योंकि अब बार बार वहाँ से लाना बहुत दिक्कत होगा। तो सब कुछ मैं यहीं पर ला चुकी हूँ। और यहाँ पर मैंने पान का पत्ता दिन में ही मंगा लिया था।
तो यहाँ पर मैं 7 ठो पत्ता निकाल करके यहाँ पर मैंने रख दिया है और उसी पर मैं पूजा का सामान रख करके पूजा करूँगी, मतलब पूजा का जो कुछ मैंने बनाया है। तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके आगे का मैं आपके साथ नए ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।